जो बच्ची मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, पंजाब पुलिस को इसने 2022 में ज्वाइन किया, लेकिन बदकिस्मती के साथ पिछले 6 महीने में पहला थाना 6 महीने तक इस रजील नापाक शख्स ने इसको जिनसी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया। थाना दुल्ला में मुहर्रम वासिफ बाजवा 6 महीने से मेरे साथ ये जुल्म करता आ रहा है। फिर मुझे वीडियो से ब्लैकमेल करता कहता है कि तुमने अब किसी को बताया ना, ठीक है अब तुम बिल्कुल नहीं बता सकते, मैं तुम्हारी वीडियो नश्र कर दूंगा। जुबानी छेड़ा या फिजिकल? फिजिकल छेड़ा, अगर कुछ कहती थे फिर धमकी देता था। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। ये वही मालिक है जिसने बहनों बेटियों को तकद्दुस के साथ पैदा किया है। यही वही मालिक है जिसने दीन इस्लाम में इस चीज को वज़ा किया कि बेटी की हुर्मत होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या वाकई ही पंजाब पुलिस जो है वो इस माशरे में बसने वाली बहनों बेटियों के तहफ्फुज के लिए कुछ काम कर पाएगी। मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूं, बल्कि माफी चाहता हूं, पाकिस्तान ये बात क्यों पूछ रहा है, क्योंकि बदकिस्मती के साथ खुद डिपार्टमेंट में जिनसी दरिंदों और बिल्लों की बोहतात है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जो बच्ची मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, ये बजाते खुद पंजाब पुलिस को इसने 2022 में ज्वाइन किया था, जिस दिन इसके कंधों पर स्टार्स और इसको सब्ज हिलाली परचम का बैज लगाया गया था। ये बच्ची ये समझ रही थी कि ये अमीन बनेगी, मुहाफिज बनेगी, लोगों की बहनों बेटियों की इज्जतों की रखवाली बनेगी, लेकिन बदकिस्मती के साथ पिछले 6 महीने में पहली पोस्टिंग, पहला थाना, जाते ही जिनसी बिल्ले से मुलाकात हो गई। 6 महीने तक इस रजील नापाक शख्स ने मुबैना तौर पर इस बच्ची के क्लेम के मुताबिक इसको जिनसी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया। और बाप बेटी की उम्र का फर्क है। हमने रिक्वेस्ट भी की है कि हम पूरे प्रोग्राम में किसी एक शख्स की आज आइडेंटिटी आपके सामने नहीं रखेंगे, उसके लिए हमें माफ भी कीजिएगा। ना हम बच्ची के वालिद, ना वालिदा, ना अजीजो कारिब, ना बच्ची खुद, किसी की शनाख्त सामने नहीं रखेंगे। लेकिन आईजी साहब, यू नो एवरीथिंग, और अगर नहीं जानते तो आपको सब कुछ जानना चाहिए, बिकॉज ये बच्चियां माँ बाप आप लोगों के एतमाद पर थानों में बिठा देते हैं कि नहीं पूरा डिपार्टमेंट बैठा ऐसी की तैसी, आंखें नोच लेंगे अगर किसी ने ऐसा किया, उसकी गुद्दी से जुबान खींच लेंगे। पुलिस है, अपने पेटी बहन भाइयों का तो तहफ्फुज करना जानती है, लेकिन इधर क्या हुआ है बच्ची से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे, मैं फर्जी नाम सानिया से आपको मुखातिब करूंगा, जो कि आपका नाम नहीं है, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही। बेटे सानिया, बच्चे पुलिस में क्या ड्यूटी है आप? पुलिस में मैं जनरल ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ, ठीक है, एज अ कांस्टेबल। थाना दुल्ला में मुहर्रम वासिफ बाजवा 6 महीने से मेरे साथ ये जुल्म करता आ रहा है। कहता है किसी को बताना तक नहीं है, वरना तुम्हें तुम्हारी माँ को, तुम्हें तुम्हारे बाप को मैंने नहीं छोड़ना। अगर कुछ कहती थी फिर धमकी देता था। डराता धमकाता था, बात बात पे कुछ बोलने नहीं था देता। ये दरिंदे जो हैं ये बाहर ही नहीं, डिपार्टमेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं। आसिफ, ये आपकी पहली पोस्टिंग थी? जी पहली पोस्टिंग थी। आप पुलिस कांस्टेबल है ना? जी। इस टाइम आप सर्विंग कांस्टेबल? जी कांस्टेबल। कांस्टेबल है, यानी एक सर्विंग कांस्टेबल मेरे साथ इस टाइम बात करी बेचारी, अल्लाह उनके लिए आसानी करे। बेटा जब आप पहले दिन ट्रेनिंग स्कूल गए थे, ख्वाब क्या था? लोगों की हिफाजत करूंगी, अपने माँ बाप का सर बुलंद करूंगी, हिफाजत दूंगी लोगों को।
आप पहली बच्ची हैं अपनी फैमिली से जो घर से बाहर काम कर रही है? जी पुलिस पर ट्रस्ट के साथ गई थी ना? जी बिल्कुल। जब आप ट्रेनिंग स्कूल में थी तो वहाँ कभी कोई चीज सीखने को समझने को इस ज़िम्मे में मिली? जी ट्रेनिंग स्कूल में कभी इस किस्म के रजील लोगों को हैंडल करना भी सिखाया गया था? जी बिल्कुल। कभी ये बताया गया था कि आपको ये लोग बाहर ही नहीं पुलिस में भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ बताया गया था कभी? बताया था, लेकिन पता नहीं था कि वो सच में ऐसे मिल रहे हैं। बेटी बहन कहते थे, जब घर वाले छोड़े जाते थे सर पे प्यार देते थे, थाने वाले उनके सामने भी सर पे प्यार देते थे, कहते थे किसी को नहीं बताना। मैं बेटा मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा हौसले से मैं बात करनी पड़ेगी कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? देखें कोई ना कोई इब्तदाई नुक्ता तो होगा। आपकी ड्यूटी एज पुलिस कांस्टेबल है, जनरल ड्यूटी है, वो मुहर्रर है, क्या ड्यूटीज़ लगाने पर कोई मामला था? कहाँ से मामला शुरू कहाँ से हुआ? पहले मुझे मैसेजेस करता था, मैंने कहा मुझे मैसेज ना किया करें, नहीं मैं आपका ड्यूटी के लिए मैसेजेस कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं कोई मैं आपसे बात कर लिया करूँ अगर आपको बुरा लगे। मैंने कहा नहीं कोई काम है ड्यूटी है तो फिर मुझे बताया, नहीं तो रहने दे। फिर उसके बाद नहीं किया। एक दिन थाने में मैं बैठी हुई थी, ठीक है, ड्यूटी के लिए गई थी, तो थाने में उसने मुझे छेड़ा वहाँ पे। मैंने कहा मैं अभी बुलाती हूँ किसी को कि तो उस टाइम कोई भी नहीं था रूम में? कोई भी नहीं था। बेटे थानों को तो सीसीटीवी सर्विलेंस नहीं कर दी? रूम में कैमरा नहीं था, उस रूम में अभी भी नहीं है। किस रूम की ये बात कर रहे हैं? हॉरर के कमरे की? जी। जुबानी छेड़ा या फिजिकल हुआ? फिजिकल छेड़ा। मैंने कहा मैं बताती हूँ किसी को कि इस तरह तुमने मुझे छेड़ा, तो उसके पास पिस्टल था, कहता अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं है। उसके बाद वो इसी तरह मुझे मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताती, मुझे छोड़ तो मैं नहीं बताती, इस तरह मुझे उसने कहा, बार बार कहा। जब मैं घर भी आ गई फिर भी मुझे ऐसे मैसेजेस, सख्त हाथ लगा रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था। जब हाथ लगाए थे तब डराने की कोशिश नहीं की, तब ऐसे फिजिकली छेड़ा था। मैंने पीछे किया, मैं पीछे हो जाओ, कहता नहीं कुछ होता, नहीं कुछ होता। मैंने कहा मैं अभी बुलाती हूँ किसी को, क्या तो मुझे इस तरह तंग कर रहे हो। फिर क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं आवाज दी, क्यों नहीं अपने लिए आप उस वक्त खड़े हुए? डराता धमकाता है मुझे, कहता अगर तुमने किसी को बताया मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, ना तुम्हारे पापा। हर बार डराता था। थाने में अगर मैं गुस्से से बात भी कर देती थी फिर भी कहता था तुम बोलती कैसे हो, तुम्हें पता नहीं है बोलना कैसे। इसके बाद आपने ये कहानी ख़त्म हो गई, ये एपिसोड यहाँ पे, आप घर चले गए और मामला आगे चल पड़ा। दोबारा मुलाकात कैसे होती है? क्या ड्यूटीज़ के मामले पर हुई या उसको फॉलो अप उसने किया? ये कहानी आगे कैसे चलती गई? मुझे मैसेजेस पे ही कहता है जैसे अगर तुमने बताया मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं, मैं जैसे जैसे को तुमने वैसे वैसे करना नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप उसके साथ खाने पे कहाँ गई थी? मुझे कहता आओ तुम्हें खाने पे लेके जाता हूँ। ये कितनी देर बाद की बात? ये 5-6 महीने पहले ही की बात है। जब इसने पहली दफ़ा आपको छेड़ा, आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश की, उसके कितने अरसे बाद की ये बात है कि वो आपको खाने पर लेके गया? 1-2 हफ्ते बाद, 10 दिन इतने। 10 दिन बाद आप उसके साथ खाने पे चली गई, क्यों? मुझे ज़बरदस्ती कहते मेरे साथ आओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं है। ड्यूटीज़ की भी धमकी देता था। फिर मुझे लेके गया, कहता खाने पे जाना है, सिर्फ खाना खा के मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे किस चीज़ पर गया? सरकारी गाड़ी पे गया? अपनी गाड़ी पे? अपनी गाड़ी पे। यूनिफॉर्म में था? बगैर यूनिफॉर्म? बगैर यूनिफॉर्म के। आप यूनिफॉर्म में थी बगैर यूनिफॉर्म? बगैर यूनिफॉर्म के। कहाँ लेकर गया? होटल। आपको नहीं पता था कि ये जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ खाना नहीं होता? मुझे कुछ नहीं था पता, मैं कभी बाहर निकली नहीं थी, घर से थाना या जो भी है मैं कभी नहीं गई। मुझे कहते हैं मेरे साथ चलो खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं, मैं घर जाके कहूँगी नहीं मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं रहने दे। मुझे साथ ले गए हैं वहाँ पे जाके मुझे कहते आप इधर ना रुको, मैं खाना पूछ के आता हूँ। रूम में आपको छोड़ा?
अभी अंदर थे, एंट्रेंस के अंदर जाके वहाँ पे मैं वहाँ पे ऐसे रुकी हूँ, मुझे कहते आ जाओ चलते हैं। मुझे लेके गए ऊपर, ठीक है, मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं, कहते नहीं आओ मैं तुम्हें लेके, तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के ना ले गए अंदर। कोई दाएं बाएं आपको लोग नजर नहीं आए कहीं पे? पर कोई भी नहीं था उधर, कोई भी नहीं था। होटल का नाम क्या था? अलीना। अलीना? ये यहीं पे गुजरांवाला में ही है? जी, वहाँ पे लेके गया, ठीक है, और मुझे खींच के ना ले गया अंदर, कहता इधर आओ। मुझे ऐसे फिर वहाँ पे ऐसे छेड़ने, मैं क्या करें, मुझे छोड़े, मैंने जाना, मुझे छोड़े। कहता अगर तुम यहाँ से बाहर गई ना तो फिर देना। उनके पास पिस्टल भी थी।